क्वेश्चन नंबर 4 में एक बच्चे ने डाउट बोला, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट में डाउट बोला। यस सर है सेम। किसी का, है किसी का ऐसा डाउट? यस सर सेम। अच्छा, क्वेश्चन कमाल है। और क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट मैंने करवाया था, जैसा क्वेश्चन में। ओह अच्छा, हाँ, ओके, सी, नाइस। क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट, पेज नंबर आपकी किताब का 3.47 कहता है। इट सेज कि एबीसी जो थे 5:4:1 की रेशो में चल रहे थे, और सी एक्वायर्स क्या एक्वायर्स है? 1/10 शेयर ऑफ ए। नाउ सी एक्वायर्स 1/10 ऑफ 5/10, तो कितना हो गया बताइए? 1/20 एक्वायर हो गया, टिक लगा दीजिए। इज इट ओके? हाँ या ना? अच्छा, एज न्यू शेयर 5/10 माइनस 1/20, 20 एलसीएम ले लिया, 2, 10 माइनस 1, 9/20 सर्कल कर दिया। फिर दोबारा से सी एक्वायर्स हाफ शेयर ऑफ बी, यानी कि सी एक्वायर्स हाफ ऑफ 4/10, तो कितना हो गया? 2/10 हो गया ये। इज इट ओके? टिक लगा दिया इस पे। और बीज न्यू शेयर 4/10 माइनस 2/10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/10 सर्कल कर दिया। सीज न्यू शेयर, सी का पुराना शेयर 1/10 प्लस ये टिक वाला पार्ट 120 प्लस कौन सा वाला पार्ट 210, ऐसे 20 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस, सॉरी ये हो गया 2, 1 और प्लस 4, 4 और 1 5, 6, 6/20 सर्कल कर दिया। ठीक, 7/20, ठीक है। और नाउ व्हाट इज देयर रेशियो? A:B:C, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो तो कितना है? 9/20, 2/10, 7/20, 20 एलसीएम ले लिया, 9:4:7। तो कहाँ कहाँ गड़बड़ है? आप पता है क्या कर रहे होते हो? अब इनको और इनको, इनकी शायद रेशियो बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने बार बार, मैंने पिछली क्लास में कहा था, सेक्रीफाइस पर टिक लगाइए, नए वाले शेयर पे गोला लगाइए, गोले वाले को लेके चलिए। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? ये रही। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो किसकी निकलेगी? A:B की। ए ने कितना, टिक वाला पार्ट 120 और बी वाला पार्ट कितना? 210। व्हाट इज द एलसीएम? 20, 1:2, नहीं 2, 2, 4। ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो। मतलब इतना आसान सवाल था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो सकता था आराम से। इतना चलना था इसको। ठीक है, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। जो भी ऑनलाइन बैठा है उनसे पूछ रहा हूँ। यस सर। पुनीत, दिति पता नहीं क्यों नहीं आई आज, आईपैड बहुत दिनों तक नहीं आएगा। और लक्षिता, कोई बात नहीं। चलिए अब चलो करते हैं आगे, थोड़ा सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करना शुरू करते हैं। किसके बारे में? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो मैं कुछ लिखवाऊंगा, उसको लिखेंगे आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल डिस्कस नाउ। हमने बोला था ना कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो पार्ट तो हमने कर लिया। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला पार्ट। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है ना, उसका तरीका चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह सेम रहता है। एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग रिस्क। लेकिन एडमिशन में थोड़ा सा तरीका बदल जाता है कि भाई नया पार्टनर आया, सेक्रीफाइस, मतलब वो हम एडमिशन के चैप्टर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड एक बहुत खास बात है
अगर आपकी फर्म की कोई गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है, जिसे हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं, इनहेरिटेड गुडविल बोलते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपसे कहता है कि ऐसी कोई भी जो गुडविल होती है जिसके बदले में आपने ना कैश दिया ना काइंड दिया, कोई भी पैसा नहीं दिया, उसको आप क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्या कहते हैं उसके बारे में वो देखिए जरा। देखिए, यहाँ लिखा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, ये क्या कहता है, इनटेंजिबल एसेट्स, intangible assets including goodwill, including goodwill should be should be recognized, should be recognized in the books of accounts only when consideration, only when consideration in money or money's worth, in money or money's worth has been paid for it। मतलब मनीज वर्थ का मतलब होगा इन काइंड। इन काइंड का मतलब दयालु के भाव से नहीं, गुड्स की फॉर्म में, शेयर मतलब प्लांट की फॉर्म में, मशीनरी की फॉर्म में, कुछ भी आप टेंजिबल इंटेंजिबल देते हैं उसकी फॉर्म में, ये कहता है यहाँ पर। ये मतलब कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब शो करेंगे जब उसके बदले में आपने कैश दिया हो, या उसके बदले में क्या किया हो आपने, गुड्स या कोई भी और उस तरह की इक्विवेलेंट चीज दी हो, तब उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा। सो इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, ओल्ड गुडविल या इनहेरिटेड, ओल्ड गुडविल या इनहेरिटेड, इनहेरिटेड गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, in the recognized books of the accounts of the firm, of the firm, because क्यों नहीं हो जाएगी, बिकॉज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इन मनी, इन मनी और मनी इज वर्थ, मतलब इन काइंड, मनी इज वर्थ इज नॉट पेड फॉर, इज नॉट पेड फॉर इट। पुरानी गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल, ओल्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि उसके बदले में आपने ना तो पैसा दिया ना उसके बदले में कोई गुड्स दी। देखिए, आपकी बुक्स में गुडविल दिख रही है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि गुडविल कहाँ से आई, तो क्या करेंगे, पहले लोग करते थे, गुडविल नाम की इंटेंजिबल एसेट्स दिखा दी, उसका सोर्स क्या उन्हें पता ही नहीं कहाँ से आया ये, तो क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का था भैया रिकॉग्नाइज नहीं करना है इसे। और अगर है तो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज तो नहीं करना, बिल्कुल ठीक है, अगर है तो क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, सच ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ among old partners, old partners in old profit sharing रेशो। जो ऐसी गुडविल है उसे क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब जरा समझिए, बहुत छोटी सी बात, फंडामेंटल में भी पढ़ा,
क्या पढ़ा था कि अगर हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और अगर पार्टनर से कुछ लेते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आपकी बुक्स में बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दिख रही है। देखो ये हमारे पास बैलेंस शीट है ना सपोज, और यहाँ पर हमारे पास ये ओल्ड बैलेंस शीट है। यहाँ गुडविल दिख रही है सपोज कितने की? 60,000 की गुडविल दिख रही है। कितने की गुडविल दिख रही है? 60,000 की। काउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये 60,000 की गुडविल हटेगी यहाँ से, हटेगी। भाई डबल एंट्री का इफेक्ट है। अगर गुडविल एसेट साइड से हटेगी तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? या तो यहाँ से कोई एसेट्स घटे, यहाँ से गुडविल हटने से कैश भी कम नहीं होता, प्लांट मशीनरी कुछ भी कम नहीं होता। तो इधर असर नहीं होगा तो कहाँ होगा? लायबिलिटी साइड में असर होगा। गुडविल के कम होने का नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? क्रेडिटर को, पीपी को, लोन को? नहीं, पार्टनर को ना। यानी कि इधर से गुडविल कम तो इधर से पार्टनर भी कम। और अगर पार्टनर कम होंगे तो क्या करते हैं? उनको डेबिट करते हैं। डेबिट करने के लिए क्या एंट्री बनेगी आपकी? मैं बता दूं, जैसे एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और कौन सी रेशो में भाई? कौन सी रेशो में ये? दिस इज इन विच रेशो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये नरेशन क्या बनेगी? ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, दिस इज द ट्रीटमेंट। पुरानी गुडविल को क्या कर देना है आपने? राइट ऑफ कर देना है। ठीक है जी, ये तो हो गया पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट। अब आपने चैप्टर नंबर 2 में रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए गुडविल कैलकुलेट भी करी थी ना गुडविल कैलकुलेट। तो जो गुडविल कैलकुलेट करी थी उसे क्या कहते हैं? वैल्यूड गुडविल कहते हैं, है ना। तो दो तरह की गुडविल आपको यहाँ मिलेंगी, एक तो पुरानी मिलेगी और एक नई मिलेगी। नई वाली गुडविल क्या कहलाती है? वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बनता है? तो हम बोलते हैं क्या? वैल्यूड गुडविल, कौन सी वाली? न्यू वाली, विल बी द बेस ऑफ compensation, बेस ऑफ compensation, on the basis of which, on the basis of which gaining partners, gaining partners will compensate the sacrificing partners। ऐसा बनेगा। गेनिंग पार्टनर क्या करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, और एंट्री क्या बनेगी? देखिए यहाँ पर, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। नरेशन बनेगी क्या? गेनिंग पार्टनर या पार्टनर्स कंपनसेटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या पार्टनर्स, ऐसे बनेगी। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है चेंज इन पीएसआर में, सिर्फ इतना, दो एंट्री का ट्रीटमेंट है। अगर पुरानी गुडविल दे रखी है, राइट ऑफ कर दो। नई गुडविल दे रखी है तो बेस ऑफ कंपनसेशन लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अभी बेस ऑफ कंपनसेशन कैसे यूज करना होता है वो मैं बताऊंगा आपको अभी। इतना लिख लीजिए पहले। आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है ए, बी और सी ओल्ड रेशो है 5:3:2। न्यू रेशो जो है वो है 1:2:3। दिस इज द न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड गुडविल appears in the books was rupees 60,000 and goodwill valued at that point of time was rupees 1,20,000। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। दिस इज योर क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन है सर। एबीसी थे, तीन रेशो में चल रहे थे, और उनकी जो गुडविल थी
वो पुरानी वाली का मतलब ओल्ड वाली, जिसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। और जो नई वाली गुडविल है वो कितनी है, 1,20,000 है। तो ये दोनों कंपोनेंट जो मैंने अभी बताए थे, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो करके दिखाऊंगा। ठीक है। अभी मेरे ख्याल से आपके स्कूल्स में ये चैप्टर तो खत्म हो चुका होगा, हो गया ना? अब एडमिशन भी खत्म। क्या बात है, छुट्टियों तक तो हो जाएगा, छुट्टी मतलब बिफोर द समर वेकेशन कमेंस शायद हो। शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो। बुक्स वॉज ₹60,000, ओल्ड गुडविल अपीयर्स। पढ़ें, करना शुरू करें इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, पहली एंटर सबसे पहले मुझे बताइए, सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो क्या होती है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर होता है। ए है, बी है और सी है। ए का कितना है, 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस 1/6, 2/6 और 3/6, ऐसे। 30 एलसीएम ले लिया, 3, 15, 5, व्हाट इज दिस वैल्यू, 10/30। 30 एलसीएम ले लिया, 3, 9, 5, 10, 1/30 हो गया। और फिर 30 एलसीएम ले लिया, 3, 6, 5, 15, 9/30 ब्रैकेट में चला गया। जो ब्रैकेट में आया उसको मतलब क्या है, जो ब्रैकेट में आया, गेन। ब्रैकेट में आया जो व्यक्ति वो क्या है, देखो ये क्या है, गेन है, ये गेन है, और ये क्या है, सेक्रीफाइस। आइडियली क्या होना चाहिए, इसे डेबिट होना चाहिए ना ऐसा, इसे क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। इज इट ओके? अरे वो वाला हिस्सा डेबिट होना चाहिए, दूसरा वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, जो बंदा गेन कर रहा है वो हुआ है कंपन। तो डेबिट होगा। क्या बोले? अगर गेन किया उसमें डेबिट क्यों होगा? वो भाई तो एक बात इनकम है। बताओ, अपनी इनकम नहीं है, समझो। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हैं उसकी वजह से अगर गेन हो जाता है, तो वो गेन बिजनेस वाला गेन थोड़ा ही है। इज इट अ बिजनेस गेन? बताओ मुझे। नहीं 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 नहीं। अगर बिजनेस गेन होगा तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे ना, हाँ। और ये बिजनेस का गेन तो नहीं है। ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने से किसी को फायदा हो गया, किसी को नुकसान हो गया। अब ऐसे में अगर किसी को फायदा, किसी को नुकसान है, तो जिसको फायदा हो रहा है उसकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनफैक्ट अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या करेगा वो क्या करेगा, ये वाला व्यक्ति, जो ये वाला व्यक्ति, ये डेबिट वाला होगा, ये डेबिट वाला होगा, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, क्या करना है उसको, उसको ये और ये दोनों उसको कंपनसेट करेंगे। ठीक है। क्या गड़बड़ है, सुनी निगाहों से देख रही हो, बता क्या गड़बड़ है। ये समझ में आया नहीं आया, निकल गया ना? जो ब्रैकेट में आ रहा है वो गेन कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग वाले को। तो अगर मैं बोलूं किसी पार्टनर्स को कि ए बी, तुम सी को कंपनसेट करोगे, तो ए और बी के अकाउंट से पैसा निकलेगा ना, और सी के अकाउंट में जाएगा। तो जब पैसा निकलेगा तो डेबिट ही तो करेंगे, और जिसके अकाउंट में जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। दैट लॉजिक आई एम अप्लाइंग। ठीक है। तो बेस ऑफ कंपोजिशन क्या बनेगा, वैल्यूड गुडविल। कौन सी गुडविल, नई वाली गुडविल। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 1,20,000 से, 1,20,000 से, और 1,20,000 से। क्या निकलने वाला है बताइए, चार, 40,000 ये निकलेगा, और 4,000 ये निकलेगा, नहीं हाँ 4,000 और 36,000 ये निकलेगा। गॉट इट? आइटम निकल आया। अब सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल, अच्छा कौन सी रेशो में भाई, 5:3:2 की रेशो में। पुरानी गुडविल कितने की, 60,000 की, 60,000 यू राइट हियर। बांटिए जरा कितना आता है, 13,000, 18,000 और कितना, 12,000। क्या नरेशन बनेगी, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया उसको। यही सिखाया था थोड़ी देर पहले, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। नंबर 2, और ये वाली एंट्री अब बनेगी, क्या बनेगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से बनेगा बताइए,
दिस इज 4,000, दिस इज 36,000, और कितना बनेगा, ये 40,000 बनेगा। और क्या बोलेंगे एंट्री में, बी एंड सी कंपनसेटेड टू ए। हो गया, काम खत्म, हो गया आपका क्वेश्चन। समझ नहीं आया। भाई ये समझ में आया, ये क्या यहाँ हुआ है, तक। ये समझ में आया नहीं बट आया? यस सर। अरे यस, ठीक है। फिर ये जो एंट्री बनी थी आपकी, ये वाली एंट्री जिसमें हाँ कोई ये। बंदा गेन कर, वो एंट्री बनाते थे यहाँ पर। जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है सारा का सारा, ये एक्सप्रेशन ये वाला, ये एक्सप्रेशन ये रहा ना यहाँ पर, ये रहा, और जो जो ऊपर लिखा है वो। ये वाला। हाँ। आपके पास आपके पास कितनी तरह की गुडविल है बताइए? आपके पास दो तरह की गुडविल है। एक गुडविल ये रही, कैन यू सी दिस, वन गुडविल इज हियर, हाँ। और एक गुडविल ये रही। यस। दो गुडविल आपके पास दिख रही हैं। यस सर। तो ये तो पुरानी गुडविल है ना? हाँ। इसको तो ये एंट्री हाँ, कर दी, पानी नई गुटल गुडविल को 5:3:2 में डिवाइड कर दिया। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में। हाँ हाँ, ओल्ड रेशियो में। हमने बोला था ठीक। पुरानी रेशो में खत्म कर दिया। और जो हाँ। दूसरी वाली गुडविल है वैल्यूड वाली, वो बनी बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, लिखा हुआ सामने, वैल्यूड गुडविल विल बी बेस ऑफ कॉम्पनसेशन जिसके बेस पे गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। ये लिखा है आपके सामने, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है। यस क्या सर, लिखा ठीक हुआ है, है। गेनिंग गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग, यही तो करना था। ठीक है गेनिंग सर। कौन है, जो ब्रैकेट में आ रहा है वो गेन है, यस वो सर। डेबिट, और दूसरा क्या क्रेडिट, ऐसा कर लिया। ठीक है सर। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी नाउ। यस पीछे सर। से इधर से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 करिए, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर कितना है भाई बताइए? हाँ, 3.48, ये करिए, इसको करके देखिए जल्दी से। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, उसमें आपके पास जो बोला गया गुडविल अपेयरिंग बोला गया, अपेयरिंग मतलब ओल्ड गुडविल है। गुडविल अपेयरिंग का क्या मतलब है, ओल्ड गुडविल है। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन योर क्वेश्चन? 5। ओल्ड रेशियो, ये नई रेशियो कितनी है? हाँ, इक्वली है। ये गेन सेक्रीफाइस आ गया, आ गया। आपके पास वैल्यूड गुडविल कितने लिखी हुई है? 4.5 लाख, 4.5 लाख, और कितना, 4.5 लाख ये लिखा हुआ है। कितना निकला बताइए? अरे मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 3, है ना? कितना, ये वैल्यू कितनी आई? कितना नया शेयर है? अच्छा, नया 1/3 है, ठीक है। तो ये 1/3, 1/3, 1/3, तो 1/3 करने से ये वैल्यू क्या बन रही है आपकी बताइए? 30 एलसीएम हो गया। 3, 15 माइनस कितना हो गया? 10। 5/30 हो गया। ये भी 30 एलसीएम हो गया। 3, 9 माइनस कितना, 10। 1/30 ब्रैकेट में हो गया। ये भी कितना, 30 हो गया। 3, 6 माइनस 10, 4/30 हो गया। अब इंटू 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 किससे करना है? 450 है ना वैल्यूड गुडविल, बोलो हाँ या ना? 450। सो व्हाट इज योर वैल्यू हियर? 75,000। दिस इज 15,000, दिस इज 60,000। पहली एंट्री क्या बनेगा देखो, पहली एंट्री में दिस इज, ये वाली एंट्री, यहाँ बी डेबिट कितने से बनेगा? 15,000 से। कितने से बनेगा? 60,000 से। कितने से बढ़ेगा? 75,000 से। और ये वाली एंट्री कितने की थी? 75,000 थी ना? इसको कौन सी रेशो ओल्ड है आपके पास? 5:3:2 बांटो जरा, कितना आता है? और ये वाला, और ये वाला, हाँ, और ये आ गया 15,000। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया? वेरी गुड। हाँ, ठीक है, हो गया आराम से। और वो 6 भी हो गया होगा। 7 ही तो है ये, क्या डाउट है 7 में? नहीं मैच आ रही वैल्यू? नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं 7। ये 8 था ना, 7th में बताइए व्हाट आर द वैल्यूज गिवन। 7th में क्या पुरानी गुडविल गिवन है कोई? क्या कोई पुरानी गुडविल गिवन है? नहीं गिवन है, ठीक है। तो एक ही एंट्री आने वाली है। तो मुझे बताइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन है? एक्स, वाई और जेड। व्हाट इज ओल्ड रेशो?
510, 310 और 210, माइनस माइनस व्हाट इज न्यू रेशियो? 1/2, 1/3, 1/3, यही तो बन रहा है जो पहले था, यही वाला था ना। तो क्या आया? 530 आया, और 130 ब्रैकेट में आया, और 430 ब्रैकेट में आया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ गुडविल इन द क्वेश्चन? हाँ, 90,000, 90,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया आंसर? 3, 15,000 आया, 3,000 आया, और 12,000 आया। अब मुझे बताइए, ये गेन था तो ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये क्या एंट्री बन गई? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 से, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 से, टू एक्सिस कैपिटल कितने से? 15,000 से। हो गया, दैट्स योर आंसर। अब क्या गड़बड़ थी? हाँ, कैलकुलेशन ठीक से करते चलिए। यही गलती होती है कि आपके नंबर 100 नहीं आ पाते हैं, तो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर आपने कैलकुलेशन नहीं करी। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और जो मेरे ख्याल से 9 है, इन्हें आप घर में करेंगे, और एक 10 भी घर में करेंगे, इसे अपने आप करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना आपका, 9, 10, 11, हाँ 9, 10, बस बस 11 नहीं, 9, 10 क्वेश्चन को, अगर आप अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो को सेक्रीफाइसिंग न्यू शेयर, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप करेंगे न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके करेंगे, तो आपका आंसर निकलेगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आई जस्ट वांट कि पहले आप इसे खुद ट्राई करें घर पे, फिर मैं आपको इसके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि एक कंसेप्ट बताना है आपको कि जब आप लोग क्या लिखते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हो, तो इम्प्लीकेशन कुछ और होता है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हो तो कुछ इम्प्लीकेशन और होता है, लेकिन अभी नहीं, वो अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको। ये आपको ट्राई करने खुद घर पे बैठे। ठीक। अब इसके बाद क्या है, देखिए, हमने कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो कर लिया, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अगला आइटम मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। क्या बोल रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, इसे मिटा दें यहाँ से। और अब सुनिए, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके साथ अब शुरू हो रहा है, वो आपके साथ कहाँ तक चलेगा? डेथ तक चलेगा। डेथ वाले चैप्टर तक रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके साथ चलना है। चेंज इन पीएसआर से शुरू होता है, और डेथ ऑफ अ पार्टनर तक रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके साथ इनसेपरेबल कंपेनियन की तरह चलता है, वैसा चलता है। कैसे? कैसे बता रहा हूँ, देखिए, ये हटा दें यहाँ से, इसको लिख लिया सभी ने, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों ने लिख लिया इसको। इशिता, कर लिया तुमने इसे? देखिए कैसे और किस तरह से चलना है। लिखिए पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट which shows या which records revaluation of revaluation of assets, and which show which, which records the effect of effect of revaluation of assets and or reassessment of liabilities। ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है? ऐसा। अच्छा, इट इज प्रिपेयर्ड at the time of reconstitution of partnership firm, so as not to put any partner
नॉट टू पुट एनी पार्टनर इन अननेसेसरी अननेसेसरी प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन। मैं इसका मतलब समझाऊंगा लाइनों का। नॉट टू पुट एनी पार्टनर इन एनी अननेसेसरी लॉस या प्रॉफिट की सिचुएशन में, वैसा करके। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना, कोई भी रिजर्व जो है, रिजर्व रिजर्व को अप एंड डाउन रिवैल्यूएशन से नहीं करते हैं। जैसे मान लिया मेरा जनरल रिजर्व 50,000 का है और मुझे जनरल रिजर्व को बढ़ाकर 70,000 करना है, तो रिवैल्यूएशन से नहीं होगा। रिजर्व 50,000 का है, घटा के 30,000 करना है, रिजर्व से नहीं होगा, मतलब रिवैल्यूएशन से नहीं होगा। रिवैल्यूएशन में तो प्योर एसेट्स और प्योर लायबिलिटी का ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, करंट नॉन करंट भी चल सकता है। तो क्या मतलब है इस बात का, जरा समझिए कि मान लिया जाए ए बी सी पार्टनर से 1:1:1 की रेशो में उन्होंने एक प्लांट खरीदा 3 लाख रुपए का। ठीक है जी। तो कायदे से बोला जाए, आज जब उन्होंने प्लांट खरीदा, तो इस प्लांट पर तीनों का हक जो है, राइट है, वो कितने रुपए का है? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होती है, उसी के हिसाब से नए बंदे की कैपिटल डिसाइड होती है, उसी के हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट भी होता है। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उससे 3 काम होते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट भी होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट भी होता है, और आपका क्या होता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, वो सब, मतलब सब, और सब, मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो से ही होता है। तो 1:1:1 के रेशियो में थे। अब आज जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, पता चला आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 लाख रुपए हो गई है। हो गई 6 लाख रुपए, वैल्यू कितनी बढ़ गई? 3 लाख बढ़ गई। और अब आपकी रेशो होने वाली कितनी है? 5:3:2 होने वाली है ना। इसका मतलब जो 3 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ है, वो तो फ्यूचर में अगर हम आज उसे नहीं बांटते हैं, तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? 5:3:2 में बटेगा। यानी कि ए को ज्यादा, बी को थोड़ा कम, और सी को तो बिल्कुल कम मिलेगा। ऐसे होने से क्या होने वाला है, ए और बी क्या हो गए, अननेसेसरी बेनिफिट में चले गए, और सी बेचारा क्या हो गया, अननेसेसरी लॉस सफर कर गया। तो हम क्या करते हैं कि बिफोर रेशियो इज गोइंग टू चेंज, बिफोर एडमिशन, बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर डेथ, हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स को रिवैल्यू कर लेते हैं, लायबिलिटी को रीअसेस कर लेते हैं, और उसके हिसाब से क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसे ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो हर पार्टनर खुश हो गया, बढ़ना घटने का जो इफेक्ट हो गया उनको मिल गया। तुम रेशो बदलो, एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। सो दैट इज द पर्पज टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसका पर्पज ये है। मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, आपके पास एक लाइबिलिटी थी कितने की, 3 लाख की। ठीक है, और वो लाइबिलिटी घटकर कितने की रह गई? मैं बोलूं तो लाइबिलिटी घटकर रह गई कितने की, 90,000 की रह गई। मतलब बंदा कहता है कि ठीक है यार, तुम छोड़ो, मुझे 90,000 ही दो। अब पहले जो लाइबिलिटी थी, सबके ऊपर 1-1 लाख का बोझ था। अब रेशो अगर 5:3:2 की हो गई, तो क्या होगा? अच्छा, अगर मान लो 30-30 से 30 रहता, और बंदे को तो बराबर बराबर फायदा मिलना था ना। लेकिन 5:3:2 के रेशो में होने से क्या हो जाएगा, ए को ज्यादा मिलेगा, बी को कम मिलेगा, और सी को बिल्कुल कम मिलेगा। तो ये तो अननेसेसरी प्रॉफिट और अननेसेसरी लॉस की सिचुएशन होगी ना। लायबिलिटी के कम होने का बेनिफिट इक्वल नहीं गया ना सबको, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला। तो ये अननेसेसरी प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एसेट्स में होने वाले अप एंड डाउन उसमें रखते हैं, लायबिलिटी में होने वाले अप एंड डाउन उसमें रखते हैं। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन में लॉस भी हो सकता है, ओल्ड रेशो में बटेगा। कोई पार्टनर फ्यूचर में चू चू नहीं करेगा बिल्कुल भी, कि भाई मुझे नुकसान हो गया, तुम पहले, नहीं होगा कुछ भी, काम खत्म। कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, ये मैं जर्नल एंट्री के साथ साथ बताऊंगा आपको। ठीक है, विल प्रिपेयर जर्नल एंट्री, और फिर हम उसके साथ साथ काम करेंगे, तो दोनों, क्योंकि जर्नल एंट्री बनानी भी आती है इसमें, और अकाउंट बनाना भी आता है। ठीक है, तो उस तरफ मैं बना के दिखाऊंगा आपको अकाउंट, इस तरफ करके दिखाऊंगा आपको जर्नल एंट्रीज, 1 बाय 1। ठीक, चलिए करते हैं इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेचर पता चल गया क्या? जिस अकाउंट से भी आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो, वो अकाउंट क्या, किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बताने वाला अकाउंट क्या कहलाता है? नॉमिनल कहलाता है। देखिए जरा ध्यान से, ये बनाया हमने क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ऐसे करके
ये क्रेडिट साइड है, पॉजिटिव साइड, यानी कि प्रॉफिट अगर होगा तो इस तरफ, ये डेबिट साइड है, नेगेटिव साइड डिक्रीज होगा इस तरफ, ठीक है, ऐसे करके रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स, ऐसे करके चलना है। ठीक, चलिए, सबसे पहला पार्ट लिख रहा हूं आपके पास। इन केस ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट्स, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, पेटेंट कॉपीराइट, कुछ भी उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए, सीधा सा रूल है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा चलो मैं याद दिलाता हूँ। एसेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है बाबा, ये बढ़ जाए तो क्या करना है, डेबिट, घट जाए तो क्या करना है, क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यूज बढ़ जाए तो क्या करना है, क्रेडिट, घट जाए तो क्या करना है, डेबिट। ध्यान रहेगा, बचपन में रूल पढ़ा था आपने ये वाला, बस। तो जरा देखिए, अब अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो मैं क्या करूंगा बताइए। आई राइट सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलूंगा, सन्ड्री एसेट्स इंक्रीज या रीवैल्यूड, ऐसा हो गया, इंक्रीज हो गई है, क्या हो गया ये, रिवैल्यू हो चुके हैं, ऐसा करके लिखूंगा मैं, ठीक है। ठीक है जी, हो गया। अब मुझे बताइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आपकी, ये फायदा है या नुकसान है, नुकसान है। आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, आपको तो बहुत नुकसान हो रहा है। आपके पापा ने घर खरीदा था 2 करोड़ का, आज वो 10 करोड़ का हो गया। आप सब लोग क्या कर रहे हैं, हाय रे हाय, हमारे घर की कीमत कम बढ़ गई, है ना। दैट्स अ सीवियर लॉस टू यू, है ना, यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ शॉक। 5 दिन तक आप ट्रॉमेटाइज रही, मेरे घर की वैल्यू कैसे बढ़ गई, रोना पीटना मचा, तुम और तुम्हारे भाई दोनों गले में लग के रो रहे हैं एक दूसरे के, भाई हमारे घर की कीमत 8 करोड़ बढ़ गई। लॉस टू यू। अरे तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है भाई, फायदा हो गया तुम्हें, तो दुख मना रहे दोनों भाई बहन गले मिलके। यहाँ यहाँ लिखेंगे आप क्या, सन्ड्री एसेट्स, क्या लिखेंगे, इंक्रीज, इंक्रीज, सिर्फ इंक्रीज। भाई देखो, 5 लाख की एसेट 7 लाख की हो गई, 5 लाख की एसेट कितने की हो गई, 7 लाख की, तो इस अकाउंट में वो जो 2 लाख इंक्रीज हुआ वो दिखाना है। पता क्या करते हैं लोग, 7 लाख दिखा देते हैं यहाँ पर। अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाओगे, इंक्रीज और डिक्रीज दिखाओगे, रिवाइज वैल्यू थोड़ी दिखाओगे, रिवाइज वैल्यू तो बैलेंस शीट में जाएगी। इज इट ओके विद एवरीबॉडी। अरे आईपैड, इज इट ओके विद यू, समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज है वो वाली वैल्यू दिखानी है। ये नहीं कि 5 की वैल्यू 7 बन गई 7। मैं देखता हूँ बोर्ड के पेपर में 5 लाख की एसेट्स बढ़कर 7 लाख हो गए, लोग 7 लाख दिखा रहे होते हैं यहाँ पर। हमें सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज दिखाना है, सो दैट यू रिकॉर्डेड, नंबर 1। नंबर 2, इन केस ऑफ डिक्रीज इन एसेट्स, अब अगर एसेट्स डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाएगा, सन्ड्री एसेट्स रिवैल्यूड या डिक्रीज्ड, ऐसे लिख लिया।
मुझे बताइए, लॉस हुआ आपके पास, तो डेबिट साइड जाना चाहिए या क्रेडिट साइड जाना चाहिए? क्रेडिट। डेबिट। डेबिट साइड जाना चाहिए। यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डिक्रीज, ऐसा लिख देंगे डिक्रीज। दिस इज फाइन। क्या कर दिया यहाँ पर? डिक्रीज लिख दिया। यहाँ तक चीजें ठीक है। अगर आपको फायदा हुआ तो एसेट्स के बढ़ने में होता है, नुकसान होता है एसेट्स के घटने में होता है, इस तरफ लिख दिया। नंबर 3 देखिए, फॉर एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी तो क्या करूंगा? रिकॉर्ड करो उसको। कोई रिसर्च बुक्स में थी नहीं, अचानक पता चला कि मेरे तो नाना जी मेरे नाम पर एक 5 करोड़ का घर करके चले गए, तो पर्सनली तो फायदा हो गया। ऐसे ही आपको पता चला कि एक असेट थी आपके पास 2 लाख रुपए की, आप तो लिखना नहीं था उससे, भूल गए लिखना, लिख दो। तो आप क्या करेंगे? फायदा हो गया ना आपको। आप लिखेंगे क्या? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट इज नाउ रिकॉर्डेड, ऐसे करके अनरिकॉर्डेड एसेट्स। पर सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। हाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये पूरी वैल्यू जाएगी। 5 लाख की अनरिकॉर्डेड एसेट्स 5 लाख जाएगा, 6 लाख की अनरिकॉर्डेड एसेट्स 6 लाख जाएगा। ऐसा कई बार क्वेश्चन बोलता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ रुपीज 7 लाख इज रिकॉर्डेड एट रुपीज 6 लाख, तो क्या करेंगे? गलत, 6 लाख लिखेंगे। 1 लाख का ही बात का, फंस गए ना। देखो 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 देखो, इधर देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ रुपीज 6 लाख was recorded at रुपीज 5 लाख। बताओ इसमें क्या करेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट तो रिकॉर्ड ही नहीं थी। अरे भाई, अगर कोई रिकॉर्डेड एसेट 6 की 5 जा रही है तो 1 लाख का नुकसान हुआ ना, लेकिन ये तो अनरिकॉर्डेड थी। लेकिन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, भाई 6 का था 5 हो गया, 1 लाख का नुकसान नहीं। पहले 6 लाख की अनरिकॉर्डेड थी, अनरिकॉर्डेड तो बुक्स में थी नहीं ना। जो बुक्स में जो बुक्स में होती है, जो बुक्स में होती है उसी का तो इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं ना। जो बुक्स में है ही नहीं, तो जितने में रिकॉर्ड हो रही है उतना फायदा हो गया। अरे ये तो अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसपे 6 लाख रुपए का चिट लगा हुआ था। जब आपने उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करी तब आपका अकाउंटेंट बोलता सर ये 6 लाख नहीं, इसकी वैल्यू तो आज मार्केट में 5 लाख ही है। हमने कहा चल 5 लाख में लिख लेते हैं। तो एक बच्चा क्या करेगा? कहेगा 6 लाख की चीज 5 लाख में जा रही है, ये तो नुकसान हो गया। अरे भाई 6 लाख तो आपकी बुक्स में था ही नहीं ना। आपकी बुक्स में तो ये एसेट्स पहली बार कितने में रिकॉर्ड हो रही है? 5 लाख में रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको तो 5 लाख का फायदा हो गया। तो आप कितने में लिखोगे उसे? 5 लाख में लिखोगे। कहाँ? क्रेडिट साइड में। ठीक है। अच्छा, 6 लाख की एसेट्स थी, 6 लाख की चिट लगी हुई थी उस पर। अकाउंटेंट कहता सर 6 लाख की नहीं है, तो 7 लाख की चल रही है मार्केट में। तो 6 लाख की जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी उसको 7 लाख में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके लिए तो पूरा 7 लाख फायदा हुआ ना। तो क्रेडिट साइड में 7 लाख लिखा जाएगा। अनरिकॉर्डेड के केस में थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे हम, जो रिकॉर्ड ही नहीं था, जितने में रिकॉर्ड कर रहा हूं, उतना फायदा हमारे लिए। गॉट इट? अच्छा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रुपीज 1 लाख वॉज टू बी शोन एट रुपीज 2 लाख। अब बताइए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रुपीज 1 लाख की, टू बी शोन एट रुपीज 2 लाख। अब तो 2 लाख का क्या नुकसान? लायबिलिटी दिख रही है जो कि कुछ भी नहीं थी। अब ये थोड़ी बोलेंगे कि 1 लाख की 2 लाख हो गई, 2 लाख का नुकसान नहीं। नुकसान, वो लोग, एक आम बच्चा क्या देखेगा? कहेगा 1 लाख का नुकसान, 1 लाख नहीं, पूरा 2 लाख का नुकसान है आपका। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1 लाख, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट से 50,000। बच्चे क्या बोलेंगे? 50,000 का नुकसान नहीं। नहीं भाई, मान लिया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2 लाख की थी, अब बुक्स में कितने की जा रही है? वो 50,000 में लिख रहे हैं, तो नुकसान कितने का माना जाएगा आपका? 50,000 जिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो 1.5 लाख थोड़ा नुकसान माना जाएगा। तो प्लीज अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड के लायबिलिटी के केस में आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे आपने पहली बार में बोल दिया था ना कि 1.5 लाख 2 लाख, ऐसा नहीं होगा। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए क्या एंट्री करी आपने? ये वाली एंट्री करी। ठीक है जी।
फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स वहां लिख दिया, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स की पूरी वैल्यू लिखी जाती है, वहां इंक्रीज डिक्रीज लिखा जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पूरी वैल्यू लिखी जाती है। ये हटा दिया यहाँ से। चलो अगला पार्ट देखते हैं हम। नंबर 4, डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी। डिक्रीज इन एनी लायबिलिटी, बताइए क्या होने वाला है, क्या लिखेंगे आप? फायदा या नुकसान है? फायदा, तो फायदा हो जाएगा फाइव तो क्या लिखेंगे? डेबिट। सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट टू टू रीवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? सन्ड्री लायबिलिटी इज डिक्रीज्ड। और जो फायदा होगा किस तरफ जाएगा? और वैसे भी लेजर का रूल है, रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्या बोल के डाल देंगे यहाँ पर? सन्ड्री लायबिलिटी, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? डिक्रीज। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो डिक्रीज वैल्यू, वो 1 लाख की लायबिलिटी 20,000 हो गई, 80,000 का डिक्रीज हुआ, वो आएगा यहाँ पर। सर आप क्रेडिट में क्यों डाल रहे हो, बट लाइबिलिटीज तुम्हारी डेबिट में चल लिखा अच्छा, है। बहुत बढ़िया। सुनो, अब यहाँ तीशा बैठी है, ठीक है, इन्होंने किसी के 5 लाख रुपए देने थे, 5 लाख नहीं 5 करोड़ देने थे, तो कहता चल छोड़ यार, तू 1 करोड़ ही दे दे। और तीसरा रोना पीटना मचा रही है, हाय मैं तो लूट गई, मेरा तो नुकसान हो गया, 5 करोड़ की जगह मुझे 1 करोड़ देना पड़ रहा है ना? ऐसे ही होगा ना? नुकसान ही तो हुआ तुम्हें। नहीं, तीसरा नुकसान ना हुआ। क्या हुआ फिर? फायदा हुआ। फायदा हुआ, हाँ। फायदा हुआ तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा क्रेडिट फायदा में। हुआ तो? इसलिए तो ओह। डाला है। दिस इज द रीजन। ये सब जो गड़बड़ आप कर रहे हो ना, ये बचपन में आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे थे, और सीखे थे तो भूल गए वो, इसलिए गड़बड़ हो रही है। दिस इज फाइन। लायबिलिटी में होने वाला डिक्रीज आपके लिए फायदा है, वो क्रेडिट होगा। और एसेट्स में होने वाला डिक्रीज आपके लिए नुकसान है, वो डेबिट में जाएगा। नंबर 5, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटीज। तो क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या हो जाती है? टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, डेबिट में क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट। क्या बोलेंगे? सन्ड्री लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड। दिस इज फाइन विद यू। सन्ड्री लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कहाँ दिखाएंगे रिवैल्यूएशन में? डेबिट साइड में नुकसान है। क्या लिखेंगे? सन्ड्री लायबिलिटीज इंक्रीज, ऐसे। इसी तरह से नंबर 6, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अगर कुछ आ जाए तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो रिकॉर्ड करो उसको। अब आपके पास लायबिलिटी नहीं थी, अचानक से आ गई, तो बहुत फायदा हो गया आपको, नुकसान हो गया। तो क्या लिखेंगे आप? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, डेबिट में क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन काउंट, डेबिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड करती है, ठीक है जी। किस तरफ जाएगा? यहाँ जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और सुनो, इसकी पूरी वैल्यू लिखी जाएगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5 लाख की, रिकॉर्डेड एट 4 लाख, 4 लाख। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 7 लाख की, रिकॉर्डेड 7 लाख। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 7 लाख की, रिकॉर्डेड एट 8 लाख, 8 लाख लिखा जाएगा। जिस पे रिकॉर्ड कर रहे हो वो लिखा जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड होगा तो कंपेयर करेंगे, अनरिकॉर्डेड को तो क्या है, सीधी वैल्यू लिखनी है। दिस इज फाइन विद यू। इतना हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं आप। इसे नोट कर लीजिए पहले ढंग से, और फिर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। ऑनलाइन में एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। अच्छा, नो सर। वेरी नाइस। चलो देखें जरा। अब एक मैं एंट्री और करवा रहा हूँ आपको, नंबर 7। अगर रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं, ये रिवैल्यूएशन क्या होता है समझिए। आपने अपनी सारी एसेट्स की लिस्ट बनाई, सारी लायबिलिटी की लिस्ट बनाई, अब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। आपने अपनी एसेट्स की रिवैल्यूएशन करने के लिए किसी बंदे को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि
एसेट्स की वैल्यू आपके मन में आया कि मेरी बिल्डिंग 4 लाख की है, मैं उसको 5 लाख बना दूं, बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल वैल्यूअर कहते हैं उनको। ऑफिशियल वैल्यूअर हर फील्ड के होते हैं। जैसे गोल्ड और ज्वेलरी वगैरह के और वैल्यूअर अलग से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अक्षय कुमार का ऐड होता है क्या, जब पास पड़ा है सोना तो काहे का रोना, मणप्पुरम गोल्ड। इसका मतलब क्या है कि आप सोने के गहने ले जाइए, वो गोल्ड वाला उसको जांच करेगा, उसकी वैल्यू निकालेगा, उस वैल्यू का 80% या 75% आपको लोन मिल जाएगा। ऐसा होता है। ऐसा थोड़ी होता है किसी की चेन झपकी और पकड़ा दी और फिर खींच के गया, नहीं। ऐसा होने लग गया था। ऐसा चोर लुटेरे क्या करते थे, चेन झपटते थे, मणप्पुरम के पास चले जाते थे उसको और बोलते थे इसे गिरवी रख लो जी। अब वो जो रेंसम रखने वाला, मॉर्टगेज रखने वाला, ये थोड़ी बोलता पेपर दिखाओ, रसीद दिखाओ। ऐसे तो धंधा चलेगा नहीं उनका। कहते हैं ना, वी प्रोवाइड गोल्ड लोन। हाउ दे प्रोवाइड गोल्ड लोन? दे टेक योर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उसकी वैल्यू चेक करते हैं, ऑफिशियल वैल्यूअर बैठाते हैं, उसकी फीस भी आपसे ही काटते हैं। वो आपके गहने की क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है और एक सर्टिफिकेट बना के देता है। उसमें आपके गहने की असली वैल्यू लिखी रहती है। उस वैल्यू का वो 75% आपको लोन देते हैं और उस पर 12% इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा चलता है। तो अगर आप लोन नहीं चुका रहे हैं तो आपके गहने को बेच के वो कमा लेंगे पैसा। तो चोर उचक्के ऐसे ही करते थे। ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी पुरानी है, मटेरियल ठीक नहीं लगा, ये नहीं लगा, आप ऑफिशियल वैल्यूअर को बुलाइए। वो उसकी टाइम देखेगा, उसका मटेरियल देखेगा, उसकी वैल्यू मार्केट लोकेलिटी में क्या चल रहा है वो रेट देख के और आपके घर की वैल्यू लगा देगा, ऑफिशियल वैल्यूअर। तो आपके पास मल्टीपल एसेट्स हैं। आप उनको रिवैल्यू करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपर्ट बुलाते हैं। उसमें खर्चा होता है, उसे रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए, रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस किसको भरना चाहिए? फर्म को। पार्टनर्स को नहीं भरना चाहिए, फर्म को भरना चाहिए। इसका खर्चा है, वो फर्म का खर्चा है। एनी एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। अगर आपने कैश पे कर दिया तो क्या एंट्री बनेगी, टू कैश। तो जरा देखिए, फॉर रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्या एंट्री होनी चाहिए आपकी, बताइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नॉट एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करना चाहिए, कैश या बैंक करना चाहिए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए तो नुकसान है वो, और क्योंकि हमारी जेब से कैश या बैंक चला गया तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे। क्या नरेशन बनेगी, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड, ऐसे। बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड जाएगा ये, डेबिट साइड। क्या बोल के जाएगा, कैश या बैंक। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, ऐसा कर देंगे इसको। और बैलेंस शीट से कैश कम हो जाएगा, वो तो बना नहीं रहे अभी, तो अभी तो हम यही बना रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए कि जब फर्म रिवैल्यूएशन करने जा रही है तो थोड़ा फंड के क्राइसिस हो गए। क्या हो गए, फंड के क्राइसिस हो गए। एक पार्टनर आता है, कहता है चलो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है, मैं भर देता हूँ, मैं दे देता हूँ। अब मुझे बताइए, हाँ यू आर वेरी राइट। अब मुझे बताइए कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंस भरना तो फर्म की ड्यूटी थी, पार्टनर की ड्यूटी थोड़ी थी। पार्टनर ने तो क्या कर दिया, एक जेंटलमैन पार्टनर होने का फर्ज निभाया। जैसे मान लो, सीरियस एग्जांपल समझिए, आपका पड़ोसी कहीं किराए पे रहता है, वो चला गया फॉरेन टूर पे, और वहां मतलब समझ लो कोरोना वोरोना में अटक गया वो। आप एक जेंटलमैन पड़ोसी हैं, आपका पड़ोसी किराए पे रहता है, परिवार है, छोटा बच्चा है, सब कुछ है। भाई वाइफ के पास खर्चा खत्म हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, उनका किराया भर दिया। तो उनका किराया भर दिया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थी। वो जो मकान मालिक आएगा बाद में आपको पैसा वापस करेगा। यहाँ भी यही हो रहा है। फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनर भर रहा है तो पार्टनर की जेंटलनेस है वो। लेकिन फर्म को क्या करना चाहिए, पार्टनर को तो वो पैसा वापस करना चाहिए ना। ठीक है। तो देखिए, नंबर 8, इफ रिवैल्यूएशन एक्सपेंस इज पेड बाय पार्टनर, इज पेड बाय क्या, पार्टनर, पेड बाय पार्टनर है। लेकिन किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे है ये। पार्टनर फर्म के बिहाफ ही करेगा, मतलब इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग कि फर्म के बिहाफ पे कर रहा है। तो फर्म का तो एक्सपेंस हो ही गया वो। तो फर्म क्या लिखेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर।
ऐसे, ठीक है ना। तो या तो ये होगा या ये होगा। तो ऐसे केस में है तो एक्सपेंस ही, डेबिट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा? रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। मतलब या तो कैश होगा या फिर पार्टनर देगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी इस चैप्टर में। सर जब एक हम मिनट वाला वापस समझा दो पहले एट्थ पहले वाला। पहले मुझे बोलने दे। जब रेजोल्यूशन चैप्टर आएगा ना, 4 पेज के नोट्स हैं इस पर। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पे किया, बेयर करा, ये वो दुनिया भर की चीजें होती हैं। हाँ, आप बोलो क्या डाउट है? वापस समझा दो एक बार एट्थ वाला। भाई अगर रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस फर्म ने पे किया, तो एंट्री बनी रिवैल्यूएशन टू कैश, करेक्ट। ठीक है, हाँ। तो कैश बैंक करके लिख दिया। इज दैट ओके? यस सर। अगर रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस किसने भरा? पार्टनर्स। पार्टनर ने भरा। पार्टनर को पैसा वापस मिलना चाहिए ना। हाँ। तो पार्टनर को पैसा कैसे मिलेगा? उसके अकाउंट में क्रेडिट करके या डेबिट करके? क्या बताओ। काम। पार्टनर को क्रेडिट करके मिलेगा पैसा वो। तो पार्टनर को हाँ। क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया यहाँ पे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट में रिवैल्यूएशन एक्सपेंस भी लिख दिया। ठीक है ऐसा सर। करें। गॉट इट? चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसे क्लोज कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव साइड ज्यादा और नेगेटिव साइड कम, तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। ठीक है जी। ट्रांसफर्ड टू किसको? ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। कौन सी रेशो में बताया था अभी? कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। एवरीबडी इज ओके। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, किसको भरना है? पार्टनर्स को ही तो भरना है। और अगर लॉस हो गया तो क्या लिखेंगे? लॉस ट्रांसफर्ड टू किसको जाएगा लॉस? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। ये ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल करके कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में यहां डाला जाएगा। इसकी एंट्री कैसे होती है देखिए। हाँ बोलो क्या हुआ? ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। इसकी एंट्री कैसे बनती है? ट्रांसफर टू ओल्ड रेशो। एंट्री कैसे बनेगी समझना। अगर नंबर 9, इन केस ऑफ प्रॉफिट और गेन ऑन रीवैल्यूएशन, तो एंट्री बनेगी क्या? रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। ये करंट अकाउंट भी हो सकता है। करंट अकाउंट कब होता है बताइए? जब फिक्स मेथड हो। ऐसे क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, बिल्कुल ओल्ड रेशो में। और नंबर 10, इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कैसे जाएगा? रोल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या एंट्री करेंगे? लॉस तो पार्टनर को भरना पड़ेगा ना। पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सी रेशो में भाई? ओल्ड रेशो में। क्या नरेशन बनेगी? रीवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा कर दिया, ऐसा करना है। सुन पा रही है शायद? देखिए जरा ध्यान से। दिस इज बैलेंस शीट 31 मार्च 24 की, ठीक है। यहाँ लिखा है एसेट्स, ये लिखा हुआ लाइबिलिटीज। ये है प्लांट। अरे कौन सा क्वेश्चन है। ये मैं ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन बना रहा हूँ। प्लांट है, और ये है आपके पास क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के। एडजस्टमेंट में लिखा है क्या? प्लांट इज वैल्यूड, प्लांट इज वैल्यूड एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है। और नंबर 1, नंबर 2 लिखा है क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक रुपीज 20,000।
रिटर्न बैक बाय ₹20,000। चलिए, जर्नल एंट्री बनाइए, करके दिखाइए। प्लांट इज प्लांट इज प्लांट इज शोन इन द बुक्स प्लांट इज शोन इन द बुक्स एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। ये क्वेश्चन कर लिया, मैं चेक कर लूंगा, इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं, अगली क्लास में डिस्कस करूंगा इसको मैं, ठीक है। आज इतना ही सर बस।